सोचो, आज से ठीक 5 साल बाद तुम अपनी ही लाइफ के 2 अलग अलग वर्जन के सामने खड़े हो। पहले वर्जन को देखो, उसके पास एक फिट बॉडी है, उसका दिमाग शांत है, उसके पास पैसा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके पास टाइम भी है, कॉन्फिडेंस भी है और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व है। अब दूसरे वर्जन को देखो, अलार्म सुबह 6 बजे बजता है लेकिन वो स्नूज कर देता है। हर सोमवार नई शुरुआत करता है, हर शुक्रवार हार मान लेता है। उसकी बुक्स नहीं है लेकिन सपने पुराने हो चुके हैं। उसके पास बहाने हजार हैं लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं। सबसे डरावनी बात पता है, इन दोनों लोगों में फर्क पैसे का नहीं है, टैलेंट का नहीं है, आईक्यू का नहीं है, लक का भी नहीं है। फर्क सिर्फ एक ऐसी चीज का है जिसे दुनिया का हर सफल इंसान समझ चुका है लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। और अगर तुमने आज उस एक चीज को नहीं समझा तो हो सकता है 5 साल बाद तुम भी उसी दूसरे वर्जन की तरह अपने ही फैसलों पर पछता रहे हो। लेकिन रुको, क्योंकि असली सवाल अभी शुरू होता है। अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ है तो आखिर दुनिया के ज्यादातर लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते? क्या सच में हम आलसी पैदा होते हैं या फिर हमारे दिमाग के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस हो ही नहीं। हाँ, जो मैं आगे बताने वाला हूं उसके बाद शायद तुम आलस शब्द का मतलब ही अलग तरीके से देखने लगो। तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और अगर तुमने एक भी हिस्सा मिस किया तो पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। Chapter 1. The biggest lie about motivation. चलो एक सीन इमेजिन करो। रात के 11:30 बजे हैं। तुम अपने बेड पर लेटे हुए हो। आज फिर पूरा दिन वैसे ही निकल गया। फोन चलाते चलाते, रील्स देखते देखते, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ी चैट, और फिर अचानक तुम्हें अपनी ही लाइफ याद आती है। तुम खुद से कहते हो, बस अब बहुत हो गया। कल सुबह 5 बजे उठूंगा, वर्कआउट भी करूंगा, स्टडी भी करूंगा, फोन भी कम चलाऊंगा। उस समय तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुबह होती है, अलार्म बजता है और वही इंसान जो रात को खुद को दुनिया का सबसे मोटिवेटेड इंसान समझ रहा था, वो स्नूज दबाकर दोबारा सो जाता है। अब सवाल है, रात वाला मोटिवेशन कहाँ गया? क्या वो उड़ गया? क्या बॉडी अचानक कमजोर हो गई? नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि मोटिवेशन पर डिपेंड करना है। देखो, मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी ऐसी चीज पर टिकी है जो हर कुछ घंटों में बदल जाती है, तो फिर तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसे बचेगी? यहीं पर लोग सालों फंसे रहते हैं। एक वीडियो देखते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। फिर एक नई वीडियो, फिर नई मोटिवेशन, फिर वही रिजल्ट। अब सोचो, अगर एक पायलट सिर्फ तब प्लेन उड़ाए जब उसका मूड हो, क्या कोई पैसेंजर उसके साथ सफर करेगा? अगर एक डॉक्टर सिर्फ तब ऑपरेशन करे जब उसे मोटिवेशन आए, तो क्या कोई उस पर भरोसा करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स मूड पर नहीं, सिस्टम पर काम करते हैं। और यही फर्क है एक एवरेज इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में। एवरेज इंसान बोलता है, मेरा मूड नहीं है। सक्सेसफुल इंसान बोलता है, मेरा काम है। यही एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब एक और बात समझो। मान लो तुम जिम ज्वाइन करते हो। पहले दिन नई टी-शर्ट, नए शूज, नई वाटर बॉटल, सेल्फी भी अपलोड हो गई। तुम्हें लगता है अब बॉडी बनकर ही रहेगी, लेकिन एक हफ्ते बाद बॉडी पेन शुरू, रिजल्ट 0, एक्साइटमेंट हाफ, और फिर कल से जाएंगे। यहीं गेम खत्म हो जाता है,
क्योंकि शुरुआत मोटिवेशन से हुई थी, आइडेंटिटी से नहीं। तुम जिम इसलिए जा रहे थे क्योंकि उस दिन फील अच्छा था, ना कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानते थे। और यही बात सिर्फ जिम पर नहीं, स्टडी, बिजनेस, रीडिंग, कम्युनिकेशन, हर जगह लागू होती है। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना तो फिर शुरुआत कैसे करें? क्या बिना मोटिवेशन के कोई इंसान रोज मेहनत कर सकता है? यहीं पर इस किताब का अगला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, जो शायद पहली बार तुम्हें समझाएगा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। और यकीन मानो, अगर यह फर्क समझ आ गया तो तुम्हें खुद पर भरोसा करने के लिए मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत पहले से बहुत कम पड़ने लगेगी। तो चलो अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। अब तक शायद तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन पूरी आग नहीं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग सालों तक बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं? चलो इसका जवाब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, आर्यन और विवान। दोनों ने एक ही दिन फैसला किया कि अब अपनी लाइफ बदलनी है। दोनों ने जिम ज्वाइन किया, दोनों ने बुक्स खरीदी, दोनों ने गोल्स लिखे। पहले दिन दोनों बराबर, पहले हफ्ते दोनों बराबर। लेकिन 1 महीने बाद आर्यन गायब। जिम छोड़ चुका था, बुक्स अलमारी में रखी थी और गोल्स किसी पुरानी डायरी में दब चुके थे। दूसरी तरफ विवान अभी भी रोज जा रहा था। अब सवाल है, क्या विवान हर दिन मोटिवेटेड था? बिल्कुल नहीं। उसका भी कई बार मन नहीं करता था, उसका भी कई बार उठने का दिल नहीं करता था, उसका भी कई बार फोन चलाने का मन करता था। फिर भी वो काम करता रहा। क्यों? क्योंकि उसने मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चुना था। देखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन कहता है आज अच्छा लग रहा है, चलो मेहनत करते हैं। डिसिप्लिन कहता है अच्छा लगे या ना लगे, काम तो होगा। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती पुश करना, हर समय सीरियस रहना, लाइफ में कोई फन ना होना। लेकिन असली डिसिप्लिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल डिसिप्लिन डिसीजन लेने की ताकत नहीं, बल्कि बार बार सही डिसीजन को आसान बनाने की कला है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारी जेब में है तो हर 10 मिनट में उसे चेक करने का मन करेगा। अब तुम खुद को रोकने की कोशिश करोगे, यानी विल पावर इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में रखा हो तो तुम्हें विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो फर्क? डिसिप्लिन हमेशा विल पावर से नहीं आता, अक्सर एनवायरनमेंट से आता है। यानी स्मार्ट लोग खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, वो अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। और यही वजह है कि वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अब एक और चीज समझो। मान लो तुम हर सुबह सोचते हो आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन जैसे ही बैठते हो दिमाग कहता है पहले थोड़ा YouTube देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। यहीं पर डिसिप्लिन क्या कहता है? वो कहता है 2 घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट बैठो, बस 5 मिनट। क्योंकि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक बार मशीन चालू हो जाए तो चलती रहती है, लेकिन मशीन स्टार्ट ही ना हो तो चाहे उसमें कितना भी फ्यूल डाल दो, कोई फायदा नहीं। यही वजह है कि सफल लोग बड़े गोल्स से ज्यादा छोटे एक्शंस पर फोकस करते हैं। वो ये नहीं सोचते आज पूरी किताब खत्म करनी है, वो सोचते हैं पहले 1 पेज पढ़ता हूं। वो ये नहीं सोचते आज 100 पुशअप्स मारने हैं, वो सोचते हैं पहले शूज पहनता हूं। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसी तरह काम करता है। उसे बड़े पहाड़ से डर लगता है, लेकिन छोटे कदम से नहीं। और जैसे जैसे छोटे कदम पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। याद रखना, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं, वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है, तो फिर हमारा दिमाग बार बार कंफर्ट क्यों चुनता है? क्यों हर बार आसान रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है? क्यों 5 मिनट की रील
1 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा आकर्षित करती है? इसका जवाब मोटिवेशन या डिसिप्लिन में नहीं, तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग में छुपा है। और जब तक तुम उस वायरिंग को नहीं समझोगे, तब तक तुम हर बार खुद को ही दोष देते रहोगे। तो अब चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जहां तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। चैप्टर 3, Why Your Brain Loves Comfort। अब तक हमने मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बात की, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए अच्छी है, वर्कआउट तुम्हारे लिए अच्छा है, स्किल्स सीखना तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो फिर हर बार तुम्हारा हाथ फोन की तरफ ही क्यों बढ़ता है? क्यों हर बार दिमाग कहता है बस 5 मिनट रील्स देख लेते हैं, और वही 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते हैं? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हारे पास कोई बहाना है। क्योंकि जिस चीज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, उसे समझने के बाद तुम्हारे पास खुद को धोखा देने का कोई बहाना नहीं बचेगा। देखो, तुम्हारा दिमाग लाखों साल पुरानी मशीन है। जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसका सबसे बड़ा गोल था जितनी जल्दी हो सके एनर्जी बचाना और जितनी जल्दी हो सके रिवॉर्ड हासिल करना। क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता होता था अगला खाना कब मिलेगा, इसलिए हमारा ब्रेन आज भी उसी प्रोग्रामिंग पर चलता है। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, कम मेहनत ज्यादा रिवॉर्ड। अब प्रॉब्लम यह है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ब्रेन की प्रोग्रामिंग उतनी तेजी से नहीं बदली। पहले इंसान को मीठा खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, आज सिर्फ एक ऐप खोलना पड़ता है। पहले एंटरटेनमेंट के लिए लोग महीनों इंतजार करते थे, आज एक स्वाइप में 1000 वीडियो सामने आ जाती हैं। पहले रिवॉर्ड कम मिलते थे, आज हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर शॉर्ट वीडियो, हर स्क्रॉल तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा रिवॉर्ड दे देता है। और यही गेम है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सोचो, तुम पढ़ने बैठे, बुक खोली, पहले 5 मिनट सब ठीक चला, फिर अचानक दिमाग बोलता है एक बार फोन चेक कर ले। तुम सोचते हो बस 1 मिनट, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, एक मैसेज, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 1 घंटा खत्म। अब तुम खुद को बोलते हो यार मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। तुम्हारा ब्रेन उस चीज को चुन रहा है जिसमें रिवॉर्ड जल्दी मिलता है। क्योंकि पढ़ाई का रिवॉर्ड आज नहीं मिलता, वर्कआउट का रिवॉर्ड आज नहीं मिलता, बिजनेस का रिवॉर्ड आज नहीं मिलता, लेकिन सोशल मीडिया हर कुछ सेकंड में तुम्हें नया रिवॉर्ड देता रहता है। यानी तुम्हारा मुकाबला सिर्फ फोन से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस सिस्टम से है जो तुम्हारे अटेंशन के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा ओपोनेंट इतना स्ट्रांग है तो सिर्फ विल पावर से जीत पाना कितना मुश्किल होगा। यहीं पर स्मार्ट लोग एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो अपने ब्रेन से लड़ते नहीं, उसे समझते हैं। मान लो तुम्हें पढ़ाई करनी है, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने पड़ा है तो हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ेगा। लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में है तो टेम्पटेशन ही कम हो जाएगी। यानी तुमने खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया, तुमने सिचुएशन को आसान बना दिया। यही असली इंटेलिजेंस है। अब एक और चीज समझो, तुमने कभी नोटिस किया है कि छुट्टी वाले दिन तुम सुबह उठते ही फोन उठा लेते हो और पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो गई। लेकिन अगर उसी सुबह तुम्हें कहीं ट्रैवल करना हो या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो तो तुम बिना फोन देखे भी रेडी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे ब्रेन के सामने प्रायोरिटी क्लियर होती है। यानी कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, क्लैरिटी की होती है। जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, वो रास्ते में हर चमकती चीज के पीछे भागेगा। और यही वजह है कि आज इतने सारे लोग बिजी तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रात को लगता है आज किया क्या। अब एक सवाल, क्या इसका मतलब है कि तुम्हें फोन छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम उसका बिना सोचे इस्तेमाल करना है। चाकू से खाना भी बनता है और चोट भी लग सकती है। फैसला चाकू नहीं करता, इस्तेमाल करने वाला करता है। फोन भी वैसा ही है। अगर तुम उसे कंट्रोल करोगे तो वही फोन तुम्हें नई स्किल सिखा सकता है। लेकिन अगर फोन तुम्हें कंट्रोल करने लगा तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस, तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कमजोर होने लगेगी। यहीं पर इस किताब की एक और गहरी बात सामने आती है।
तुम अपनी आदतों को सिर्फ इच्छा से नहीं बदल सकते, क्योंकि आदतें भावनाओं से नहीं, सिस्टम से बदलती हैं। और यही हमें अगले चैप्टर तक ले जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि बुरी आदतें क्यों बनती हैं, सवाल ये है उन्हें तोड़ा कैसे जाए। क्या सिर्फ आज से नहीं करूंगा बोल देने से आदत बदल जाती है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा पैटर्न छुपा है जिसे समझकर तुम धीरे धीरे अपनी सबसे खराब आदतों पर भी काबू पा सकते हो। यहीं से शुरू होता है अगला चैप्टर। चैप्टर 4, डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट्स। अब तक तुम्हें एक बात तो समझ आ गई होगी कि बुरी आदतें अचानक नहीं बनती और अच्छी आदतें भी अचानक नहीं बनती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें पता है कि कोई आदत हमारी लाइफ खराब कर रही है, तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। रात के 10 बजे हैं। तुमने खुद से वादा किया था आज जल्दी सोऊंगा। तुम बेड पर लेटते हो, फोन हाथ में लेते हो और खुद से कहते हो बस 5 मिनट। फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर किसी का कमेंट, फिर एक फनी वीडियो, फिर कोई मोटिवेशन, फिर एक पॉडकास्ट। और जब अचानक टाइम देखते हो तो रात के 1:30 बज चुके होते हैं। अब तुम फोन नीचे रखते हो और खुद पर गुस्सा करते हो, यार मुझसे होता ही नहीं, मेरी विल पावर बहुत कमजोर है। लेकिन क्या सच में विल पावर कमजोर थी, या फिर तुमने गेम शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी? यहीं पर इस किताब की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। हर हैबिट, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो 4 छोटे स्टेप्स में बनती है। पहला क्यू यानी ट्रिगर, दूसरा क्रेविंग यानी उस काम को करने की इच्छा, तीसरा रिस्पॉन्स यानी एक्शन, और चौथा रिवॉर्ड यानी दिमाग को मिलने वाला सुख। अब इसे उसी फोन वाले एग्जाम्पल से समझो। नोटिफिकेशन आई, यही ट्रिगर था। दिमाग बोला देखते हैं किसका मैसेज है, यही क्रेविंग थी। तुमने फोन खोला, यही रिस्पॉन्स था, और रील देखकर मजा आया, यही रिवॉर्ड था। अब दिमाग ने क्या सीखा? अच्छा, नोटिफिकेशन मतलब मजा। बस यहीं से लूप बन गया, और यही लूप हर बार खुद को दोहराता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो रिवॉर्ड से लड़ते हैं, ट्रिगर से नहीं। मतलब फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, इंस्टाग्राम लॉग्ड इन है, और फिर बोलते हैं आज नहीं चलाऊंगा। ये वैसा ही है जैसे कोई मिठाई की दुकान में बैठकर डाइट करने की कोशिश करे। गलती डाइट में नहीं, एनवायरनमेंट में है। याद रखना, एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम्हारे स्टडी टेबल पर बुक के साथ फोन रखा है तो तुम्हारा ब्रेन बार बार फोन नोटिस करेगा। लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में है तो डिस्ट्रैक्शन आधा खत्म हो चुका है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, वो अपने आसपास की दुनिया को स्मार्ट बना लेते हैं। अब एक और बात, कई लोग कहते हैं भाई मेरी आदत बहुत पुरानी है, अब नहीं बदलेगी। सुनने में सही लगता है, लेकिन सच नहीं है, क्योंकि आदतें पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती, वो हर दिन दोबारा लिखी जाती हैं। हर बार जब तुम वही एक्शन दोहराते हो, तुम अपने ब्रेन में एक नया रास्ता मजबूत करते हो, और हर बार जब उस एक्शन को नहीं दोहराते, वो रास्ता थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए किसी भी हैबिट को छोड़ने का सबसे तेज तरीका सिर्फ उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी हैबिट देना है। मान लो तुम स्ट्रेस में आते ही फोन उठा लेते हो। अगर तुम सिर्फ फोन हटाओगे तो दिमाग किसी और इंस्टेंट प्लेजर की तलाश करेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम 5 मिनट वॉक करने लगो, या पानी पी लो, या नोटबुक में अपने थॉट्स लिख दो, तो धीरे धीरे ब्रेन नया पैटर्न सीखने लगता है। यानी खाली जगह मत छोड़ो, उसे रिप्लेस करो। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि जब तुम एक दिन रूटीन ब्रेक कर देते हो तो दूसरा दिन भी खराब चला जाता है, फिर तीसरा, फिर पूरा वीक। क्यों? क्योंकि दिमाग बोलता है अब तो स्ट्रीक टूट ही गई। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन लोग अलग सोचते हैं। उनका रूल होता है नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज वर्कआउट मिस हो गया तो कल चाहे कुछ भी हो वर्कआउट होगा। अगर आज रीडिंग नहीं हुई तो कल डबल फोकस रहेगा। वो एक गलती को नई आइडेंटिटी नहीं बनने देते। याद रखना, एक दिन की गलती फेलियर नहीं होती,
लेकिन उस गलती को हैबिट बना लेना, यहीं से गिरावट शुरू होती है। अब एक और चीज जो शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, कभी भी अपनी बुरी आदत को सिर्फ छोड़ने की कोशिश मत करो। उसकी जगह अपनी नई पहचान बनाओ। मत बोलो मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। अपने दिमाग से कहो मैं स्मोकिंग करने वाला इंसान ही नहीं हूं। मत बोलो मैं फोन कम चलाऊंगा। कहो मैं अपना फोकस प्रोटेक्ट करने वाला इंसान हूं। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ब्रेन एक्शन से पहले आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। और इसी वजह से अगला चैप्टर इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल चैप्टर बनने वाला है। क्योंकि अब सवाल बुरी आदतें तोड़ने का नहीं है, अब सवाल है ऐसी अच्छी आदतें बनाने का जो बिना मोटिवेशन के सालों तक तुम्हारे साथ रहे। और यकीन मानो, अगर तुमने अगला चैप्टर समझ लिया तो डिसिप्लिन तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 5, बिल्डिंग पावरफुल हैबिट्स। अब तक तुमने समझ लिया कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट का आदी है और बुरी आदतें सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे एनवायरनमेंट और सिस्टम से चलती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पुरानी आदतें इतनी मजबूत हैं तो नई आदतें बनाई कैसे जाएं? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए बड़ा बदलाव चाहिए। कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा जिम, नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड। और फिर क्या होता है? 2 दिन बाद सब खत्म। लेकिन असली वजह आलस नहीं है। असली वजह है कि तुम अपने दिमाग के खिलाफ लड़ रहे हो। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज से रोज 100 पुशअप्स मारो, शायद तुम 2 दिन कर लोगे। लेकिन अगर मैं कहूं आज सिर्फ 1 पुशअप करना है तो तुम हंसोगे। लेकिन यही 1 पुशअप कुछ महीनों बाद तुम्हें 100 पुशअप्स तक पहुंचा सकता है। यही है टाइनी हैबिट्स का साइकोलॉजी। तुम्हारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, लेकिन छोटे बदलावों का विरोध नहीं करता। इसीलिए सफल लोग अपने सिस्टम को इतना आसान बना देते हैं कि बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो तुम्हें रोज किताब पढ़नी है। अगर तुम अपने आप से बोलोगे आज 50 पेज पढ़ूंगा, दिमाग तुरंत बोलेगा कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ 1 पेज पढ़ने का नियम बना लो तो अक्सर 1 पेज पढ़ते पढ़ते 5 पेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, शुरू करना होता है। और यही बात जिम पर भी लागू होती है। बहुत लोग कहते हैं जब पूरा वर्कआउट होगा तभी जाऊंगा। लेकिन जिन लोगों की बॉडी सच में बनती है वो सोचते हैं बस आज जिम पहुंचना है। अगर पहुंच गया तो आधी जीत वहीं हो गई। याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हराती है। एक इंसान जो रोज 20 मिनट पढ़ता है वो उस इंसान से ज्यादा आगे निकल जाता है जो हफ्ते में 1 बार 5 घंटे पढ़ता है। अब यहां एक और चीज समझो। बहुत लोग गोल सेट करते हैं, लेकिन गोल सिर्फ दिशा देता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता, सिस्टम पहुंचाता है। मान लो 2 लोग मैराथन दौड़ने वाले हैं। दोनों का गोल एक जैसा है, लेकिन एक इंसान रोज प्रैक्टिस करता है, सही खाना खाता है, नींद पूरी करता है, और दूसरा सिर्फ गोल के बारे में सोचता रहता है। रेस वाले दिन कौन जीतेगा? जवाब साफ है, गोल सभी के पास होते हैं, सिस्टम बहुत कम लोगों के पास होता है। इसीलिए अगर तुम सिर्फ गोल लिखकर खुश हो जाते हो तो तुम शुरुआत से पहले ही हार चुके हो। अब मैं तुम्हें एक और खतरनाक चीज बताता हूं। तुम्हारी आदतें सिर्फ तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से भी बनती हैं। मान लो 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले से पूछा गया, क्या तुम सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, नहीं, मैं स्मोकर हूं ही नहीं। सुनने में दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन दिमाग के अंदर इनका असर बिल्कुल अलग होता है। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, बस कंट्रोल कर रहा है। दूसरा इंसान अपनी पहचान बदल चुका है,
और जब पहचान बदल जाती है तो फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। यही वजह है कि अगर तुम हर दिन बोलते रहोगे मैं डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग मानता रहेगा कि तुम अभी डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुमने कहना शुरू किया मैं ऐसा इंसान हूं जो अपना काम समय पर करता है, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। अब यहां एक और सीक्रेट आता है, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। अगर तुम सुबह चाय पीते हो तो तय कर लो चाय खत्म होते ही 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। अगर रात को दांत साफ करते हो तो उसके तुरंत बाद अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि पुरानी आदत पहले से ऑटोमेटिक है, नई आदत उसी के साथ जुड़कर आसान हो जाती है। अब जरा अपने कमरे को देखो। अगर तुम्हारा फोन हमेशा टेबल पर पड़ा रहता है और किताब अलमारी के अंदर बंद रहती है तो तुम्हारा दिमाग क्या चुनेगा? फोन, क्योंकि आसान वही है। इसलिए स्मार्ट लोग विल पावर पर नहीं, एनवायरनमेंट पर काम करते हैं। अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखो, अगर जिम जाना है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख दो, अगर हेल्दी खाना है तो जंक फूड खरीद कर ही मत लाओ। क्योंकि डिसीजन जितना आसान होगा एक्शन उतना जल्दी होगा। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि छुट्टियों में तुम्हारी पूरी रूटीन क्यों टूट जाती है? क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं रहता। जब स्ट्रक्चर खत्म होता है तो डिसिप्लिन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए सफल लोग छुट्टी के दिन भी कुछ छोटी आदतें नहीं छोड़ते। भले पूरा वर्कआउट ना करें लेकिन वॉक जरूर करेंगे। भले 2 घंटे ना पढ़ें लेकिन 10 मिनट जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहते। याद रखना, एक दिन मिस करना गलती है, लगातार 2 दिन मिस करना नई आदत बन जाती है। इसलिए अगर कभी रूटीन टूट भी जाए तो खुद को कोसना मत, बस अगले दिन वापस शुरू कर देना। यही फर्क है विनर और क्विटर में। विनर गिरता है लेकिन वहीं नहीं पड़ा रहता। अब तक तुमने समझ लिया कि डिसिप्लिन बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे दोहराए गए फैसलों से बनता है। लेकिन एक दुश्मन अभी भी बाकी है जो अच्छी आदत बनने ही नहीं देता। वो हर जरूरी काम को कल पर टाल देता है। और मजेदार बात, ज्यादातर लोग उसे आलस समझते हैं, लेकिन उसकी असली वजह कुछ और है। अगले चैप्टर में हम उसी सबसे खतरनाक दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे। चैप्टर 6, विनिंग अगेंस्ट प्रोक्रास्टिनेशन। अब तक तुम्हें एक चीज समझ आ गई होगी कि डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन है, यानी हर जरूरी काम को कल पर छोड़ देना। और सबसे खतरनाक बात पता है, प्रोक्रास्टिनेशन कभी तुम्हारे सामने आलस बनकर नहीं आती। वो हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल बहाना लेकर आती है। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, पहले रूम साफ कर लेता हूं, पहले एक वीडियो देख लेता हूं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें यह भी पता है कि अगर अभी नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा, फिर भी तुम शुरू नहीं करते? अगर जवाब हां है तो सुनो, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा अजीब लगा? चलो समझते हैं। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, बुक टेबल पर रखी है, तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन जैसे ही पहला चैप्टर खोलते हो दिमाग कहता है यार पहले थोड़ा YouTube देख लेते हैं। अब सवाल यह है, दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पेन से बचना चाहता है। नई चीज सीखना दिमाग के लिए मेहनत है। मेहनत मतलब एनर्जी खर्च, और दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें आसान कामों की तरफ धकेलता है। यही वजह है कि पढ़ाई मुश्किल लगती है लेकिन रील्स देखना आसान, वर्कआउट मुश्किल लगता है लेकिन बेड पर लेटना आसान, बुक पढ़ना मुश्किल लगता है
लेकिन नोटिफिकेशन चेक करना आसान। यानी तुम्हारा दुश्मन विल पावर की कमी नहीं, कंफर्ट की आदत है। लेकिन अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। तुम सोचते हो कि तुम काम इसलिए टालते हो क्योंकि तुम्हें काम पसंद नहीं। असल में तुम काम नहीं, उस काम से जुड़ी फीलिंग को टाल रहे होते हो। मान लो तुम्हें किसी को ईमेल भेजना है। तुम सोचते हो बाद में भेजूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं सामने वाला क्या सोचे, कहीं रिजेक्ट ना कर दे। यानी काम नहीं, फियर तुम्हें रोक रहा है। इसी तरह बहुत लोग जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है लोग उन्हें जज करेंगे। बहुत लोग बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। बहुत लोग यूट्यूब शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अगर व्यूज नहीं आए तो। यानी प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे अक्सर फियर छुपा होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। और यही हमें अगले पॉइंट पर लेकर आता है, परफेक्शनिज्म। यह शायद सबसे खतरनाक बीमारी है क्योंकि यह देखने में बहुत अच्छी लगती है। तुम बोलते हो मैं परफेक्ट तैयारी करके शुरू करूंगा, परफेक्ट कैमरा आने दो, परफेक्ट लैपटॉप आने दो, परफेक्ट टाइम आने दो, परफेक्ट मूड आने दो, परफेक्ट नॉलेज आने दो, और फिर साल गुजर जाते हैं। सच सुनना चाहते हो? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आता तो दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता। सफल लोग परफेक्ट शुरुआत नहीं करते, वो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं और रास्ते में बेहतर बनते जाते हैं। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बोले जब परफेक्ट बैलेंस आ जाएगा तभी पहला कदम उठाऊंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, और यही प्रोसेस उसे चलना सिखाती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अब मैं तुम्हें एक रूल बताने वाला हूं जो देखने में इतना छोटा है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर सही से अप्लाई किया तो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इसका नाम है द 2 मिनट रूल। इसका मतलब अगर कोई काम शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के वर्जन में बदल दो। वर्कआउट नहीं करना, कोई बात नहीं, सिर्फ शूज पहन लो। बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ पहला पेज खोल लो। असाइनमेंट नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिख दो। मेडिटेशन नहीं हो रही, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन होता है, फिर मोमेंटम बनता है, फिर मोटिवेशन खुद आने लगती है। अब यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है, डिसीजन फटीग। सुबह उठते ही क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पढ़ूं, पहले ये करूं या वो, इतने सारे डिसीजंस कि जब असली काम करने का टाइम आता है दिमाग पहले ही थक चुका होता है। इसीलिए हाईली डिसिप्लिन्ड लोग हर छोटी चीज डिसाइड नहीं करते। उनकी रूटीन पहले से फिक्स्ड होती है। सुबह उठने का टाइम, वर्कआउट, स्टडी, वर्क, sleep.com सब लगभग तय होता है। इससे उनका दिमाग इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एनर्जी बचाकर रखता है। अब जरा अपने पिछले 7 दिन याद करो। कितनी बार तुमने कहा होगा बस आज नहीं, और अगले दिन वही डायलॉग दोबारा रिपीट हुआ होगा। यही पैटर्न धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है और कैरेक्टर फ्यूचर बनाता है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। आज के बाद जब भी तुम्हारा दिमाग बोले बाद में, उसी मोमेंट उल्टा करना। अगर पढ़ने का मन नहीं तो बुक खोलो, अगर वर्कआउट का मन नहीं तो शूज पहन लो, अगर वीडियो एडिट करने का मन नहीं तो प्रोजेक्ट ओपन कर दो। तुम्हें पूरा काम खत्म नहीं करना, बस रेजिस्टेंस तोड़नी है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई काम से नहीं शुरुआत से होती है। अब तक तुमने समझ लिया कि डिसिप्लिन कैसे बनती है, हैबिट्स कैसे बनती हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज बची है जिसके बिना ये सब अधूरा है, क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस हर 5 मिनट में टूट जाता है तो दुनिया की कोई टेक्निक तुम्हें लंबे समय तक आगे नहीं ले जा सकती। और आज की दुनिया में फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस स्किल की जिसे मास्टर करके तुम कम समय में ज्यादा क्वालिटी वर्क कर सकते हो। चैप्टर 7, मास्टरिंग फोकस। अब तक तुमने नोटिस किया होगा
इस पूरी वीडियो में बार बार एक चीज सामने आ रही है, डिसिप्लिन, हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन। इन तीनों की जड़ कहीं ना कहीं फोकस से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान हर 2 मिनट में भटक जाता है तो तुम चाहे कितनी भी अच्छी किताब पढ़ लो, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी गोल्स लिख लो, कुछ नहीं बदलेगा। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है। सोचो, तुम पढ़ने बैठे, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आया। तुमने सोचा बस देख लेता हूं, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब वापस किताब खोली तो 45 मिनट गायब। सबसे दुख की बात पता है, तुम्हें लगता है मैंने सिर्फ 5 मिनट वेस्ट किए, लेकिन रियलिटी, तुमने सिर्फ टाइम नहीं गवाया, तुमने अपना फोकस गवाया। और फोकस एक ग्लास की तरह होता है, एक बार टूट गया तो उसे वापस बनाने में टाइम लगता है। यहीं पर 95% लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है मल्टीटास्किंग एक स्किल है, लेकिन साइकोलॉजी हमें कुछ और बताती है। तुम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ अपना अटेंशन बार बार स्विच कर रहे होते हो। और हर बार स्विच करने की एक कॉस्ट होती है। मान लो तुम असाइनमेंट लिख रहे हो, बीच में व्हाट्सएप खोला, फिर वापस असाइनमेंट, फिर इंस्टाग्राम, फिर असाइनमेंट, फिर ईमेल। तुम्हें लग रहा है तुम प्रोडक्टिव हो, असल में तुम अपने दिमाग को बार बार रीस्टार्ट कर रहे हो। बिल्कुल वैसे जैसे कंप्यूटर में हर 2 मिनट बाद रीस्टार्ट बटन दबा दो। क्या स्पीड बढ़ेगी? नहीं, काम और स्लो होगा। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि बचपन में तुम घंटों तक क्रिकेट खेल सकते थे, वीडियो गेम खेल सकते थे, ड्राइंग कर सकते थे, लेकिन आज 10 मिनट बुक पढ़ना भी मुश्किल लगता है? ऐसा क्यों? क्या तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया? नहीं, तुम्हारा अटेंशन ट्रेन हो गया है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। हर रील, हर शॉर्ट वीडियो, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को एक नई आदत सिखा रही है। हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए। अब सोचो, जब यही दिमाग बुक खोलता है जहां एक कॉन्सेप्ट समझने में 5 मिनट लगते हैं, तो उसे बोरिंग क्यों नहीं लगेगा? यही डोपामाइन साइकिल है जो धीरे धीरे तुम्हारे फोकस को खा जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह अटेंशन बिगड़ता है उसी तरह ट्रेन भी किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है डीप वर्क से। डीप वर्क का मतलब ऐसा टाइम जहां सिर्फ एक काम, ना फोन, ना नोटिफिकेशन, ना म्यूजिक जिसमें लिरिक्स हों, ना सोशल मीडिया, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। पहले पहले यह मुश्किल लगेगा। दिमाग बार बार बोलेगा, फोन चेक कर, विंडो के बाहर देख, किचन में जा, वाटर पी, कुछ भी कर, बस ये काम मत कर। और यहीं असली टेस्ट शुरू होता है। याद रखना, फोकस का मतलब डिस्ट्रैक्टेड ना होना नहीं है। फोकस का मतलब डिस्ट्रैक्शन आने के बाद भी वापस काम पर लौट आना है। अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूं। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के पास 3 घंटे हैं। पहला स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन बीच बीच में 40 बार फोन देखता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ता है, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तुम्हारे हिसाब से ज्यादा सीखकर कौन निकलेगा? जवाब साफ है, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। इसीलिए सफल लोग आवर्स काउंट नहीं करते, फोकस्ड आवर्स काउंट करते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर तुम्हारे स्टडी टेबल पर फोन, गेमिंग कंट्रोलर, स्नैक्स और 10 दूसरी चीजें पड़ी हैं, तो तुम अपने दिमाग से फोकस की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर फोन सामने रहेगा तो उसे उठाने की इच्छा भी बार बार होगी, लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में रखा हो तो उसे उठाने का चांस अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट लोग अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। वो अपने दिमाग से लड़ते नहीं, अल्लाह हैं। अब एक और मिस्टेक जो शायद तुम भी करते हो, काम शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार। परफेक्ट डेस्क,
परफेक्ट मूड, परफेक्ट वेदर, परफेक्ट कॉफी, परफेक्ट प्लेलिस्ट, और फिर काम शुरू ही नहीं होता। रियलिटी ये है, फोकस एक्शन के बाद आता है, एक्शन फोकस के बाद नहीं। पहले 5 मिनट बैठो, दिमाग धीरे धीरे उसी काम में डूबने लगेगा। इसे कई लोग फ्लो स्टेट भी कहते हैं, यानी वो मोमेंट जब तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए बार बार फोन चेक करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हें उस स्टेट से बाहर खींच लेती है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। कल सिर्फ 30 मिनट फोन एयरप्लेन मोड पर, सिर्फ एक काम, ना म्यूजिक, ना चैट, ना सोशल मीडिया, सिर्फ 30 मिनट। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान। 1 हफ्ते बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा शांत है। और जब दिमाग शांत होता है तभी वो गहराई से सीखता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी पजल बाकी है, क्योंकि कई लोग हैबिट्स भी बना लेते हैं, फोकस भी इंप्रूव कर लेते हैं, फिर भी कुछ महीनों बाद वापस पुराने वर्जन में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियर बदला, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं। और जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं बदलता, तब तक बदलाव टेम्परेरी रहता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो तुम्हारे पूरे सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम की नींव है। चैप्टर 8, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर तुम इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हो तो अब तक तुमने एक चीज जरूर महसूस की होगी। डिसिप्लिन सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है, ना ही सिर्फ फोन कम चलाने का, और ना ही सिर्फ रोज वर्कआउट करने का। ये सब उसके नतीजे हैं। असल खेल कहीं और चल रहा है, और वो खेल है तुम अपने बारे में क्या मानते हो। यहीं पर पूरी जिंदगी बदल भी सकती है, और यहीं पर सालों की मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। 2 लड़के हैं, दोनों ने फैसला किया है कि अब से रोज सुबह दौड़ेंगे। पहला लड़का पहले दिन दौड़ता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन बारिश हो जाती है तो वो कहता है आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। और धीरे धीरे वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था। दूसरा लड़का भी उसी बारिश में खड़ा है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग डायलॉग चल रहा है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपना वादा नहीं तोड़ता। ध्यान दिया? दोनों के पास एक जैसी बारिश थी, एक जैसा मौसम था, एक जैसी प्रॉब्लम थी, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि पहले इंसान ने सिर्फ हैबिट बदलने की कोशिश की, दूसरे इंसान ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। याद रखना, तुम वही करते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। अगर कोई इंसान खुद को हमेशा अनलकी मानता है तो छोटी सी हार भी उसे प्रूफ लगने लगती है। अगर कोई खुद को लेजी मानता है तो थोड़ा सा आराम भी उसे सही लगने लगता है। अगर कोई खुद को वीक समझता है तो वो चैलेंजेस से बचने लगता है। यानी तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अब सोचो, तुम रोज अपने आप से क्या कहते हो? यार मैं तो बहुत आलसी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी होती ही नहीं, मैं शुरू तो करता हूं लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। शायद तुम्हें लगे ये सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इन्हें इंस्ट्रक्शंस की तरह लेता है और फिर पूरे दिन ऐसे ही डिसीजंस लेता है जो उस आइडेंटिटी को सच साबित करें। इसीलिए अगर तुम बार बार बोलोगे मैं डिसिप्लिन सीखना चाहता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन यही मानेगा कि तुम अभी भी डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम कहना शुरू करोगे मैं ऐसा इंसान हूं जो अपना काम समय पर करता है, उसी दिन से तुम्हारे डिसीजंस बदलने शुरू हो जाएंगे। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, हर एक्शन या तो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को मजबूत करता है या पुरानी आइडेंटिटी को। जब तुम अलार्म बजते ही उठते हो तो तुम सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे, तुम अपने ब्रेन को प्रूफ दे रहे हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। जब तुम फोन साइड में रखकर पढ़ाई करते हो तो तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो कि मैं फोकस्ड पर्सन हूं। जब तुम जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड चुनते हो तो तुम सिर्फ खाना नहीं बदल रहे, तुम अपनी पहचान बदल रहे हो। याद रखना, आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, वो छोटे छोटे प्रूफ से बनती है। अब एक सवाल, अगर कोई तुम्हारे पास आके पूछे तुम कैसे इंसान हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम कहोगे मैं कोशिश कर रहा हूं,
या तुम कॉन्फिडेंस से कह पाओगे मैं अपने कमिटमेंट्स निभाता हूं। यही फर्क है। सक्सेसफुल लोग गोल से पहले आइडेंटिटी बनाते हैं। वो पहले डिसाइड करते हैं उन्हें कैसा इंसान बनना है, उसके बाद वैसे डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार था, उससे किसी ने पूछा तुम इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बनाते हो? उसने जवाब दिया, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ पत्थर के वो हिस्से हटाता हूं जो मूर्ति नहीं है। अब इस स्टोरी को अपनी लाइफ पर अप्लाई करो। तुम्हें कोई नई पर्सनालिटी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उन हैबिट्स को हटाना है जो तुम्हारे बेस्ट वर्जन का हिस्सा नहीं है। लेट उठना, बिना वजह स्क्रॉल करना, हर काम को कल पर टालना, हर छोटी प्रॉब्लम पर हार मान लेना, ये सब तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ लेयर्स हैं जो सालों में तुम्हारे ऊपर चढ़ गई हैं। और डिसिप्लिन उन लेयर्स को हटाने का प्रोसेस है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब बॉडी बन जाएगी तब डिसिप्लिन कहलाऊंगा, जब बिजनेस चल जाएगा तब मैं विनर हूं। नहीं, ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है। पहले तुम्हें वैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जैसे एक डिसिप्लिन्ड इंसान लेता है। रिजल्ट उसके बाद आएगा। किसान पहले बीज बोता है, फिर फसल काटता है। अगर वो पहले फसल मांगने लगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ भी इसी रूल पर चलती है। पहले आइडेंटिटी, फिर एक्शंस, फिर रिजल्ट्स। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी एक गलती को अपनी आइडेंटिटी मत बनने देना। अगर आज वर्कआउट मिस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो। अगर आज फोकस नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। अगर आज डिसिप्लिन टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदल नहीं सकते। एक डिसीजन पूरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता, लेकिन बार बार लिया गया डिसीजन जरूर करता है। इसलिए आज से अपने बारे में बोलने का तरीका बदलो। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं करूंगा। देखते हैं की जगह मैंने डिसाइड कर लिया है। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे पूरे पर्सनालिटी सिस्टम को बदलने लगेंगे। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहता, वो तुम्हारा नेचर बन जाता है। लेकिन अभी इस पूरी बुक का सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन क्या है। सवाल ये है जो लोग सालों तक कंसिस्टेंट रहते हैं वो आखिर ऐसा करते कैसे हैं? क्यों उन्हें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती? और क्यों वो ऑर्डिनरी लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 9, व्हाई सक्सेसफुल पीपल नेवर डिपेंड ऑन मोटिवेशन। अगर तुमने यहां तक पूरी वीडियो देखी है तो अब तुम्हें शायद खुद ही महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की कमी थी। क्योंकि अब तक हमने समझ लिया मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट्स पावरफुल है, फोकस रेयर स्किल है और आइडेंटिटी पूरे गेम को कंट्रोल करती है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। अगर मोटिवेशन सच में इतनी अनरिलायबल चीज है तो दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट लोग हर दिन कैसे काम करते हैं? क्या वो हर सुबह मोटिवेटेड उठते हैं? क्या उन्हें कभी आलस नहीं आता? क्या उनका माइंड कभी फोन चलाने का नहीं करता? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सक्सेसफुल लोगों की सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी रियलिटी नहीं। सच ये है उनका भी मन करता है आराम करने का, नेटफ्लिक्स देखने का, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का। लेकिन फर्क यहां आता है, वो अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। और यही वो चीज है जो उन्हें सालों तक आगे रखती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान हर दिन अपने आप से पूछता है आज मेरा मूड है या नहीं। दूसरा इंसान अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछता। उसके कैलेंडर में लिखा है शाम 6 बजे जिम, बस। अब सोचो,
1 महीने बाद कौन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसने डिसीजन रोज लिया या जिसने सिर्फ शेड्यूल फॉलो किया? यही डिसीजन फटीग का खेल है। हर डिसीजन थोड़ी मेंटल एनर्जी खाता है। सुबह उठते ही उठूं या 5 मिनट और सो जाऊं, वर्कआउट करूं या नहीं, फोन उठाऊं या नहीं, स्टडी शुरू करूं या नहीं। अगर तुम हर छोटी चीज डिसाइड कर रहे हो तो दिन खत्म होने से पहले ही तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा। इसीलिए हाईली डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ में जितने हो सके उतने डिसीजंस पहले ही खत्म कर देते हैं। उनका वेकअप टाइम फिक्स्ड, वर्कआउट टाइम फिक्स्ड, स्टडी ब्लॉक फिक्स्ड, स्लीप टाइम लगभग फिक्स्ड। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी लाइफ बोरिंग है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बचा कर रखते हैं। अब एक और चीज नोटिस करना, जब तुम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो तो तुम्हें उसका रिजल्ट दिखता है। फिट बॉडी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, मनी, स्किल्स, रिस्पेक्ट। लेकिन तुम्हें वो हजारों ऑर्डिनरी डेज नहीं दिखते जहां उसने बिना किसी एक्साइटमेंट के बस अपना रूटीन फॉलो किया। यही वो हिस्सा है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। हर किसी को रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस किसी को पसंद नहीं। अब सोचो, अगर एक बिल्डर हर तीसरे दिन बोले, आज मेरा मूड नहीं है, आज ईंट नहीं रखूंगा, तो क्या कभी बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं। बिल्डिंग एक एक ईंट जोड़ने से बनती है। वैसे ही कैरेक्टर एक एक डिसीजन जोड़ने से बनता है, और डिसिप्लिन एक एक ऑर्डिनरी डे जीतने से बनता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है जिसका नाम है ऑल और नथिंग थिंकिंग। यानी या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं। आज वर्कआउट मिस हो गया, चलो पूरा वीक खराब। आज डाइट टूट गई, चलो अब पिज्जा भी खा लेते हैं। आज स्टडी नहीं हुई, अब कल से शुरू करेंगे। यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। अगर उनकी रूटीन एक दिन टूट भी जाए तो अगले दिन वो वहीं से वापस शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक खराब दिन खराब लाइफ नहीं बनाता, लेकिन एक खराब डिसीजन को रोज रिपीट करना जरूर खराब फ्यूचर बना सकता है। अब मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं जिसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज किसी वजह से वर्कआउट मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन जरूर होगी। क्यों? क्योंकि हैबिट्स टूटती नहीं, धीरे धीरे कमजोर होती हैं, और अगर तुम उन्हें जल्दी पकड़ लो तो वो वापस स्ट्रांग हो जाती हैं। अब एक और सवाल, क्या डिसिप्लिन का मतलब हर समय काम करते रहना है? बिल्कुल नहीं, यह भी एक गलतफहमी है। डिसिप्लिन का मतलब स्मार्ट रिकवरी भी है। अगर तुम बिना रेस्ट के लगातार भागोगे तो कुछ समय बाद बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग काम जितनी प्लानिंग से करते हैं, रिकवरी भी उतनी प्लानिंग से करते हैं। वो स्लीप को लग्जरी नहीं, परफॉर्मेंस टूल मानते हैं। वॉक को टाइम वेस्ट नहीं, मेंटल रीसेट मानते हैं। ब्रेक को आलस नहीं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का हिस्सा मानते हैं। याद रखना, मशीन भी बिना मेंटेनेंस के नहीं चलती, तो इंसान कैसे चलेगा? लेकिन रिकवरी और एस्केपिंग में फर्क होता है। रिकवरी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, एस्केपिंग तुम्हें वीक बनाती है। एक इंसान वॉक पर जाता है माइंड फ्रेश करने के लिए, दूसरा 3 घंटे बिना पर्पस स्क्रॉल करता रीचता रहता है। दोनों ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन कलेक्ट नहीं करते, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। हर छोटा डिसिप्लिन वाला एक्शन उनके ब्रेन को एक नया प्रूफ देता है। आज टाइम पर उठा, एक प्रूफ। आज फोन दूर रखकर काम किया, एक प्रूफ। आज अपना प्रॉमिस निभाया, एक और प्रूफ।
धीरे धीरे उनका ब्रेन मानने लगता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करता है। और जब ब्रेन ये मान लेता है, तब डिसिप्लिन हैबिट नहीं रहता, पर्सनैलिटी बन जाता है। अब तुम शायद समझ गए हो कि इस पूरी जर्नी में असल लड़ाई किसी और से नहीं थी, ना सोसाइटी से, ना कंपटीशन से, ना लक से। असल लड़ाई हर सुबह उस इंसान से थी जो मिरर में तुम्हें देखता है। लेकिन अभी एक आखिरी चैप्टर बाकी है, जहां हम इस पूरी बुक को एक सिंपल ब्लूप्रिंट में बदलेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ऐसा डेली सिस्टम जिसे फॉलो करके तुम धीरे धीरे अपने अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हो। और उसी चैप्टर में मैं तुम्हें एक फाइनल चैलेंज भी दूंगा, जो शायद इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। चैप्टर 10, द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले अपने आप को एक बात के लिए क्रेडिट देना, क्योंकि आज की दुनिया में 20 से 30 सेकंड की रील पूरी देखना आसान है, लेकिन 20 से 30 मिनट तक अपने दिमाग को एक ही टॉपिक पर टिका कर रखना, यह अपने आप में एक स्किल है। और शायद यही इस पूरी वीडियो की पहली जीत है। अब तक हमने बहुत सारी बातें समझी। मोटिवेशन क्यों गायब हो जाता है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, ब्रेन कंफर्ट क्यों चाहता है, हैबिट्स कैसे बनती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, फोकस कैसे वापस आता है, आइडेंटिटी क्यों सबसे पावरफुल होती है, और सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन के भरोसे क्यों नहीं जीते। लेकिन अगर तुमने सिर्फ ये सब सुन लिया और कल फिर वही रूटीन रिपीट कर दिया, तो इस पूरी वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। नॉलेज एक्शन के बिना सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। और शायद यही वजह है कि आज लाखों लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सालों तक नहीं बदलती। वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अब सवाल है, अगर तुम्हें आज से शुरुआत करनी हो तो करनी कहां से है? यहीं पर आता है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट। कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं, बस कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स जिन्हें अगर तुम लगातार फॉलो करते रहें तो समय के साथ मजबूत डिसिप्लिन बन सकता है। सबसे पहला रूल, डोंट विन द ईयर, विन टुडे। ज्यादातर लोग पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, 365 डेज, 12 मंथ्स, 50 गोल्स, और फिर पहले हफ्ते में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग इतने बड़े टारगेट से डर जाता है। इसलिए आज से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं आज का दिन जीत सकता हूं? बस कल की चिंता कल करेंगे। आज टाइम पर उठना है, आज वर्कआउट करना है, आज फोन कम चलाना है, आज जो प्रॉमिस किया है उसे निभाना है। बस एक दिन, फिर अगले दिन, फिर अगला। याद रखना, लाइफ हमेशा वन डे एट अ टाइम बदलती है। दूसरा रूल, मेक योर एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। अगर तुम्हें रोज विल पावर की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम कमजोर है। अगर पढ़ना है तो स्टडी टेबल साफ रखो। अगर फोन प्रॉब्लम है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर हेल्दी खाना है तो जंक फूड घर में कम रखो, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ माइंड का गेम नहीं, डिजाइन का भी गेम है। तीसरा रूल, ट्रैक योर प्रॉमिसेस। एक छोटी नोटबुक लो या फोन में नोट्स ऐप। हर रात सिर्फ 3 सवाल लिखो। क्या आज मैंने अपना सबसे जरूरी काम किया? क्या आज मैंने अपना समय सही जगह लगाया? क्या आज मैंने अपने फ्यूचर वाले वर्जन की मदद की या उसे नुकसान पहुंचाया? बस कोई लंबी डायरी नहीं, कोई बड़ी राइटिंग नहीं, सिर्फ ईमानदार जवाब। क्योंकि जिस चीज को मेजर किया जाता है वो धीरे धीरे इंप्रूव भी होने लगती है। चौथा रूल, रिस्पेक्ट स्मॉल विंस। बहुत लोग सोचते हैं जब बड़ा रिजल्ट आएगा तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता।
अगर तुमने आज पहली बार टाइम पर अलार्म बंद करके उठे, ये विन है। अगर आज तुमने फोन की जगह बुक खोली, ये विन है। अगर आज तुमने एक बहाना कम बनाया, ये भी विन है। याद रखना, बड़ी जीत छोटी जीतों की कलेक्शन होती है। 5वां रूल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन देखना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। और अगर तुम उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर दोगे, तो जब असली अपॉर्चुनिटी आएगी, तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी अटेंशन को भी बजट की तरह ट्रीट करो। जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, वहीं इन्वेस्ट करो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से ठीक 5 साल बाद तुम अपने फ्यूचर वाले वर्जन से मिलो, तो वो तुम्हें देखकर प्राउड होगा या सिर्फ एक बात बोलेगा, काश तूने उस दिन शुरुआत कर दी होती। सच बताऊं, जिंदगी एक साथ नहीं बदलती। कोई एक सुबह ऐसी नहीं आती जब सब कुछ अचानक परफेक्ट हो जाए। हर बदलाव एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है। एक अलार्म टाइम पर बंद करने से, एक पेज पढ़ने से, एक वर्कआउट करने से, एक नहीं बोलने से, एक बहाना छोड़ने से। और फिर वो छोटे डिसीजंस धीरे धीरे कैरेक्टर बनाते हैं। कैरेक्टर हैबिट्स बनाता है, हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं। इसलिए आज के बाद मोटिवेशन का इंतजार मत करना, परफेक्ट मूड का इंतजार मत करना, परफेक्ट मंडे का इंतजार मत करना। क्योंकि अगर तुम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहे, तो समय हमेशा आगे निकलता रहेगा। याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अपने फ्यूचर वाले वर्जन की रिस्पेक्ट करना है। जब तुम टाइम पर सोते हो, तुम अपने फ्यूचर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हो। जब तुम फोन साइड में रखकर काम करते हो, तुम अपने फ्यूचर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हो। जब तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो, तुम अपने फ्यूचर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हो। और यही छोटी छोटी रिस्पेक्ट एक दिन तुम्हें ऐसा इंसान बना सकती है जिस पर लोग भरोसा करें, जिस पर उसका परिवार भरोसा करे, और सबसे जरूरी, जो खुद पर भरोसा कर सके। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। कोई 30 डेज चैलेंज नहीं, कोई 90 डेज चैलेंज नहीं, सिर्फ अगले 24 घंटे। अगले 24 घंटे सिर्फ एक प्रॉमिस चुनो। हो सकता है सुबह टाइम पर उठना, या 1 घंटा बिना फोन के पढ़ना, या 30 मिनट वर्कआउट करना, या रात को टाइम पर सोना। बस एक प्रॉमिस। और अगले 24 घंटे बिना कोई बहाना बनाए उसे निभाना। अगर तुम ये कर पाए, तो तुम्हारा ब्रेन पहली बार तुम्हें एक नया प्रूफ देगा कि मैं अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करता हूं। और शायद यही प्रूफ तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत बन जाए। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी ऐसा आइडिया मिला जिसे तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा कहता है, कल से शुरू करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसी ही बुक समरीज, साइकोलॉजी बेस्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ 5 शब्द लिखना, आज से बहाने खत्म, काम शुरू। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, हर दिन लिए गए छोटे ईमानदार फैसलों से बदलती है। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep growing, and most importantly, keep your word to yourself.